50 साल पहले इसी हफ्ते 1971 में अमेरिका ने भारत को 1971 का युद्ध रोकने की धमकी दी थी। चिंतित भारत ने सोवियत संघ को एक एसओएस भेजा, ऐसी कहानी जिसे भारतीय इतिहास की किताबों से लगभग मिटा दिया गया है। जब 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार आसान लग रही थी तो किसिंजर ने निक्सन को बंगाल की खाड़ी में परमाणु संचालित विमान वाहक पोत यूएसएस एंटरप्राइजेस के नेतृत्व में यूएस 7वीं फ्लीट टास्क फोर्स भेजने के लिए प्रेरित किया। आदाब नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूएस एंटरप्राइजेस 75,000 टन 1970 के दशक में 70 से अधिक लड़ाकू विमानों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संचालित विमान वाहक पोत था। समुद्र की सतह पर एक चलता फिरता राक्षस। भारतीय नौसेना के बेड़े का नेतृत्व 20,000 टन के विमान वाहक पोत विक्रांत ने किया, जिसमें 20 हल्के लड़ाकू विमान शामिल थे। आधिकारिक तौर पर यूएस एंटरप्राइजेस को बंगाल की खाड़ी में भेजे जाने का कारण बांग्लादेश में फंसे अमेरिकियों की सुरक्षा करने के लिए भेजा जाना बताया गया था, जबकि अनौपचारिक रूप से ये भारतीय सेना को धमकाने और पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति को रोकना था। भारत को जल्द ही एक और बुरी खबर मिली। सोवियत खुफिया ने भारत को सूचना दी कि कमांडो वाहक HMN एल्बियन के साथ विमान वाहक HMS ईगल के नेतृत्व में एक शक्तिशाली ब्रिटिश नौसेना बेड़ा कई विध्वंसक और जहाजों के साथ पश्चिम से भारत के जल क्षेत्र में अरब सागर की ओर आ रहे थे। ब्रिटिश और अमेरिकियों ने भारत को डराने के लिए एक समन्वित नेवी हमले की योजना बनाई थी। अरब सागर में ब्रिटिश जहाज भारत के पश्चिमी तट को निशाना बनाएंगे, जबकि अमेरिकी चटगांव में हमला करेंगे। भारतीय नौसेना ब्रिटिश और अमेरिकी जहाजों के बीच फंस गई थी। वह दिसंबर 1971 था और दुनिया के दो बड़े प्रमुख लोकतंत्र अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए खतरा बन रहे थे। दिल्ली से एक एसओएस को मॉस्को भेजा गया। रेड नेवी ने जल्द ही यूएस एंटरप्राइजेस को ब्लॉक करने के लिए व्लादिवोस्तोक से 16 सोवियत नौसैनिक इकाइयों और 6 परमाणु पनडुब्बियों को भेजा। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान के प्रमुख एडमिरल एन कृष्णन ने अपनी किताब नो वे बट सरेंडर में लिखा है कि उन्हें डर था कि अमेरिकी चटगांव पहुंच जाएंगे। उन्होंने जिक्र किया कि कैसे उन्होंने इसे धीमा करने के लिए करो या मरो की चाल में उद्यम पर हमला करने के बारे में सोचा। 2 दिसंबर 1971 को जब दैत्य यूएस एंटरप्राइजेस के नेतृत्व में यूएस 7वीं फ्लीट की टास्क फोर्स को बंगाल की खाड़ी में पहुंची, ब्रिटिश बेड़ा अरब सागर में आ रहा था। दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी थी, लेकिन अमेरिकियों के लिए अनजान जलमग्न सोवियत पनडुब्बियों ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। जैसे ही यूएस एंटरप्राइजेस पूर्वी पाकिस्तान की ओर बढ़ा, सोवियत पनडुब्बियां बिना किसी चेतावनी के सामने आ गईं। सोवियत सबमरीन अब भारत और अमेरिकी नौसैनिक बल के बीच खड़े थे। अमेरिकी हैरान रह गए। 7वीं अमेरिकी फ्लीट कमांडर ने एडमिरल गार्डन से कहा, सर हमें बहुत देर हो चुकी है, सोवियत यहाँ हैं। अमेरिका और ब्रिटिश दोनों बेड़े पीछे हट गए। आज अधिकांश भारतीय बंगाल की खाड़ी में दो महाशक्तियों के बीच विशाल नौसैनिक शतरंज की लड़ाई को शायद भूल गए हैं।